नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 28 जून 2024 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी शाम 4:27 तक, उसके बाद अष्टमी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा प्रातः 10:10 तक, उसके बाद उत्तर भाद्रपद। सौभाग्य योग रात्रि 9:39 तक रहेगा, उसके बाद शोभन योग। राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 तक। रवि योग रहेगा प्रातः 5:26 से 10:10 तक। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ते हैं तथा शरीर का नाश होता है, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ, मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, किसी हाई प्रोफाइल जॉब के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आज ये नौकरी आपको मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। जो पाना चाहते हैं वो मिल जाएगा। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। वृषभ राशि, समाज सेवा के कार्य में रुचि रहेगी। टीचर, प्रोफेसर या रिसर्च के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि, पुश्तैनी जायदाद में धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। उच्च शिक्षा अथवा विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। एग्रीमेंट फेल हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। कर्क राशि, गुस्सा करना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। घर में शांति से बैठें, किसी से भी न उलझें, चोट से बचें, किसी से बदला ना लें, अनुलोम विलोम करें, शनि चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खराब खान पान से बीमार पड़ सकते हैं। बाहर खाना खाना अवॉइड करें। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें। कन्या राशि, शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संतान में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है तो उसमें उसको सफलता मिल सकती है। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्यों में रुचि रहेगी। वृश्चिक राशि, घर से दूर जाकर आप या जा सकते हैं या आप घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकता है। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं। आज आप वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से या विचारों से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह पर पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि, अपना स्वाभिमान बनाए रखें। हीन भावना न आने दें। खान पान का ध्यान रखें। फूड एलर्जी हो सकती है। असंतुष्ट रह सकते हैं आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। राजस्थान के ऊपरमालिया में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त थे। नाम था राम सिंह। उनकी दवाइयों की दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर एक कोने में लगी थी। वे जब दुकान खोलते साफ सफाई के उपरांत हाथ धोकर नित्य भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा से धूप इत्यादि दिखाते। उनका एक पुत्र भी था, राकेश, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके साथ दुकान पर बैठा करता था। वह भी अपने पिता को ये सब करते हुए देखा करता और चूंकि वह नए जमाने का पढ़ा लिखा नवयुवक था
लिहाजा अपने पिता को समझाता कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह से रोज विज्ञान के नए नए उदाहरण देता, यह बताने के लिए कि ईश्वर नहीं है। पिता उसको स्नेह भरी दृष्टि से देखते और मुस्कुरा कर रह जाते। वे इस विषय पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे। समय बीतता गया, पिता बूढ़े हो गए थे। शायद वे जान गए थे कि अब उनका अंत समय निकट आ गया है। अतः एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम ईश्वर को मानो या मत मानो, मेरे लिए ये ही बहुत है कि तुम एक मेहनती, दयालु और सच्चे इंसान हो। परंतु क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? बेटे ने कहा, कहिए ना पिताजी, जरूर मानूंगा। पिताजी ने कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद एक तो तुम दुकान में रोज भगवान की इस तस्वीर को साफ करना, और दूसरा, यदि कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से अपनी समस्या कह देना। बस मेरा इतना कहना मान लेना। पुत्र ने स्वीकृति भर दी। कुछ ही दिनों के बाद पिता का देहांत हो गया। समय गुजरता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। राकेश दुकान में दिन भर बैठा रहा और ग्राहक भी कम आए। ऊपर से बिजली भी बहुत परेशान कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और बोला, भैया, ये दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा, ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच यदि पिला दी जाए तो ही माँ बच पाएगी। क्या ये दवाई आपके पास है? राकेश ने पर्चा देकर तुरंत कहा, हाँ, ये है। लड़का बहुत खुश हुआ और कुछ ही समय के लेन देन के उपरांत दवा लेकर चला गया। परंतु ये क्या, लड़के के जाने के थोड़ी ही देर बाद राकेश ने जैसे ही काउंटर पर निगाह मारी तो पसीने के मारे बुरा हाल था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की शीशी वापस करके गया था। लाइट ना आने की वजह से राकेश ने शीशी काउंटर पर ही रखी रहने दी और लाइट आने पर वापस सही जगह पर रख देगा। पर जो लड़का दवाई लेने आया था वह अपनी शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई ले गया, और लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं था। हे भगवान, अनायास ही राकेश के मुंह से निकला, ये तो अनर्थ हो गया। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई और वह तुरंत हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, पिताजी हमेशा कहते थे कि आप हैं। यदि आप सचमुच हैं तो आज ये अनहोनी होने से बचा लो। एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दो, प्रभु, मत पीने दो। भैया, तभी पीछे से आवाज आई, भैया, कीचड़ की वजह से मैं फिसल गया, दवा की शीशी भी फूट गई, कृपया आप एक दूसरी शीशी दे दीजिए। भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर राकेश की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। आज उसके भीतर एक विश्वास जग गया था कि कोई है जो सृष्टि चला रहा है, जिसे कोई खुदा कहता है तो कोई ईश्वर, कोई सर्वव्यापी कहता है तो कोई परमात्मा। प्रेम और भक्ति से भरे हृदय से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। वर्ष 2024 आप परिवार के साथ व्यतीत करना पसंद करेंगे। इस वर्ष पदोन्नति के योग बन रहे हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस वर्ष आसानी से मिल जाएगा। प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। शादी हो सकती है, परिवार में खुशियां आ सकती हैं। अगर आप बहुत समय से वाहन लेने की सोच रहे हैं तो मनोकामना पूरी होती दिख रही है। इस समय में घर बदलने का अच्छा अवसर मिल सकता है, या घर में रेनोवेशन या एक्सटेंशन करा सकते हैं आप। जिस ढंग से आप अपने गोल्स की प्लानिंग करेंगे उससे कहीं अच्छे तरीके से आप अपने कार्य को कार्यान्वित करेंगे। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, हरा रुमाल हमेशा अपनी साथ रखें या कलाई पर हरा धागा बांधें। गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएं।
सबसे मीठा बोलें, ताने ना मारें किसी को भी। मेरे बताए गए ये उपाय अगर आप प्रेम पूर्वक, नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कर लेते हैं तो आपके सारे साल की बाधाएं दूर होंगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.